मेरे सभी ड्राइवर भाइयों को दत्ता पालनकर का नमस्कार। भाई हम तो चाहते थे कि आप लोगों से हम जनरल बॉडी मीटिंग लेके सबको साथ बात करें, लेकिन बात ऐसी है कि ये कोविड 19 से हम मीटिंग नहीं कर सक रहे। ठीक है, तो अब हमने सोचा आपको वीडियो कॉलिंग से आपसे बात करें। आप लोगों का, बहुत से लोगों का सवाल है कि एक सिटी टैक्सी स्कीम आने से आपको कलर करना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। कुछ लोग गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए हमने सोचा 3 से 4 टाइप की वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को हमारी बात पहुंचाएंगे। सबसे पहले सिटी टैक्सी के बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, सिटी टैक्सी से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, और इसके दूसरा हम आपको बताएंगे कि हम हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा, हमारा यूनियन का मॉडल क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। यदि ये सब चारों बातें हम बताएंगे, उसके बाद हम लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे आप लोगों सबसे। हमारे बातें हम चाहते हैं कि कम से कम 3,000 जो हमारे साथ आरोप कर रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप आइए, सामने सामने डिस्कस करिए, पब्लिक के सामने जो भी बात रखिए। अगर हमारी बात आपको पसंद लगे तो आप हमारे साथ आइए, वरना आप रिमूव के आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने किसी को ये नहीं बोला कि आप शालिनी कैब के साथ, हम कोई शालिनी कैब का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी एक सोशल वर्कर के लिए हमने 11 साल जो मेहनत की है उसके लिए आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, आपकी मर्जी। मैं सबसे पहले आपको, जो हमारे पे आरोप लगा है, एक यूनियन लीडर, ठीक है, एक यूनियन लीडर ने हमारे को बताया गया कि हमें सिटी टैक्सी स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सारी बातें मैं आपसे भी सामने रखा, उन भाई साहब के सामने भी मैं चैलेंज करता हूं कि वो लाइव में आइए और लोगों को उसका स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी बात मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उसके बाद मैं कमेंट करते जाऊंगा, साथ में मैंने क्या क्या चीज़ें वो लाइव दिखाऊंगा आपको। ठीक है, गुप्ता जो है उन्होंने ये एक मैसेज डाला कि सिटी टैक्सी 2070 रूल्स इनको पास करना, बराबर। तो अगर आपने ये सिटी टैक्सी 2017 का स्कीम अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से आप ये मैसेज कभी नहीं डालते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ रेट के अलावा सब अपने अगेंस्ट में। इवन आपको बताना चाहूँगा इस ग्रुप में सभी लोगों को कि आपको ऑरेंज कलर करना पड़ेगा अपनी गाड़ी को टॉप पे, प्लस 1400 सीसी की गाड़ी है तो आपकी एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, प्लस आपका परमिट के लिए 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। सीएनजी गाड़ी है तो ठीक है, अगर डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है तो आपको सीएनजी कन्वर्ट करने का पैसा आपको लगेगा। तो बहुत सारे उसमें स्कीम्स प्लान है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली ही स्कीम है। उसमें हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी, पर उसमें कुछ पॉइंट जो है उसके अगेंस्ट में हम लोग गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट्स है वो हमें निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं अभी भी। और हम लोग ने वो पिटीशन फाइल भी डाली थी कि हमें ये पॉइंट्स नहीं चाहिए करके, क्योंकि हमारे ड्राइवर्स के लिए अगर कुछ आगे जाके अगर कुछ फैसले लेने हैं तो हमें सबको पूछ के ही लेना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में ही बात करनी पड़ेगी। इसके लिए प्लीज़ आप जो भी करते हो ना, सोच समझ के कीजिए। ड्राइवर को तकलीफ होए ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और किसको पूछ के आप सिटी 2000 स्कीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मुद्दा रखा था, और आगे जाके भी अभी ये लॉकडाउन ख़त्म होने दो, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा भी होगी हमारी, और एक महामंडल भी उनके अंदर बनने वाला, ये ध्यान में रखना दोस्तों। मेरे भाई साहब है जो कि मनोज गुप्ता के नाम पे सारे ग्रुपों में एक वीडियो वायरल किया था कि ये सिटी टैक्सी स्कीम आने से ड्राइवर को नुकसान होगा, इसमें रेट के सिवा कुछ भी नहीं लिखा है, और इसमें कलर करना पड़ेगा, आपको 2,60,000 का परमिट लेना पड़ेगा। ये झूठी झूठी जानकारी आप लोगों को फैला रहे हैं और ड्राइवरों को डरा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको मतलब क्या है वो समझ में नहीं सका हूँ कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर एक कोई बात ड्राइवर करता था मैं समझता उसका एजुकेशन नहीं है। ठीक है, आप एक यूनियन चला रहे हैं और आप ही मुख्यमंत्री के पास गए थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप स्ट्राइक क्यों किए थे? बराबर है,
स्ट्राइक कभी किए थे आपने? 2018 में गए थे आप, मुख्यमंत्री को पत्रक लेके क्यों गए थे? अगर जब आपको स्कीम ही नहीं लाना है, आप और आपने अभी ग्रुप में कमेंट किया मैंने पीआईएल दाखिल किया है, ठीक है, तो पीआईएल दाखिल किया है आपने, तो पीआईएल किसके खिलाफ किया है आपने? क्या करके, क्या बोल के पीआईएल दाखिल किया है? हाँ, आप तो झूठ बोल रहे हैं आपने पीआईएल दाखिल किया। हम आपको, मैं अभी सबके सामने रिकॉर्ड रख रहा हूँ कि आपका कोई पीआईएल ही नहीं है। आप मुख्यमंत्री के पास जब कागज ड्राइवरों को जमा के स्ट्राइक करके गए थे, क्या करने गए थे आप? रेट बढ़ाने के लिए गए थे ना? हाँ, रेट कौन बढ़ाता है? ओला उबेर बढ़ाता है? हाँ, अगर ओला उबेर रेट बढ़ाता तो आप सरकार के पास क्यों गए? आपको नॉलेज होना चाहिए, किसी कंपनी का इंडिविजुअल मैटर में आप दखल अंदाजी नहीं करते, रेट वो नहीं बढ़ाता है, इसके लिए कानून लाना पड़ता है। अरे कानून का डंडा किस पे लागू होने जा रहा है? ये कानून का जो मोटर व्हीकल एक्ट में कोई भी ऐसे कानून था कि ऐप बेस कोई बंदा, कोई कंपनी ऐप बेस चलाता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये सिटी टैक्सी स्कीम उन ड्राइवरों के लिए नहीं है भाई। मैं पूरी जानकारी पूरी पेपर वर्क के साथ आपको बताऊंगा। ये सिटी टैक्सी स्कीम सिर्फ कंपनियों को लागू होता है जिसको टैक्सी का बिजनेस करना है, ड्राइवरों को कोई लागू नहीं होता है। जिस तरह उसने परमिट लिया है वो गाड़ी चला सकता है, इंडिविजुअल परमिट लिया है, आरटीओ ने उसके इंडिविजुअल दिया है ताकि उसने गुमास्ता निकाला है, इंडिविजुअल बिजनेस करेगा बोल के लिया। टैक्सी बिजनेस के लिए उसको परमिट दिया गया नहीं, इससे पहले भी नहीं दिया गया था, आज भी नहीं है और भविष्य में नहीं है। ये कोशिश मेरू कंपनी ने की थी। मेरू कंपनी की गाड़ियां हमने खुद हाथों से जमा की है। मैं आपको पेपर डाल रहा हूं, उनको 4 करोड़ का फाइन लगाया, एफआईआर में 420 में अंदर कर दिया। अगर आपको झूठ लगता है तो मैं अभी ये पेपर डाला, देख लीजिए। हमने 2012 में स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को खत लिखा था मेरू प्लस के बारे में। वो मेरू प्लस ने कोशिश की थी टूरिस्ट गाड़ी चलाने के लिए, तो हमने पूरे सेक्शन के साथ पूरे लिख के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेजा था कि इसको रोका जाए, ठीक है, तो ये रोका जाए, इस तरह हमने काम किया था। ये 3 पेज है। ये जो है ये है मोटर व्हीकल ऑल इंडिया परमिट। भैया ध्यान से देखिए, आपने जो परमिट लिया ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, यहाँ कहीं भी आपको परमिशन नहीं दिया गया है कि टैक्सी चलाने के लिए, ठीक है। ये नियम है, आपको लॉगबुक रखना है, आपको 1 डिस्टर्ब बेसिस एंड वेटिंग चार्ज ऑनलाइन बेसिस, इस तरह का सब लिखा हुआ है। और ये कहाँ मिलेगा? आपके परमिट पेपर के बैक साइड में पूरे रूल एंड रेगुलेशन लिखा। इसको आप, इस गाइडलाइंस को आप नहीं मांगते हो तो आप वायलेशन गवर्नमेंट का एक्ट का होता है और आपको 420 का केस लग जाता है। तो ये क्या परमिट नया आज ही कल अभी सिटी टैक्सी क्या नया ही है क्या? नहीं, ये ब्रिटिश जमाने से परमिट रूल लागू है। इसका पहले नाम था मुंबई मोटर व्हीकल रूल 1958, ठीक है। उस टाइम से ये परमिट चलता है। ये आया कहाँ से? ये पहला मुंबई में टांगा चलता था, टांगा का परमिट टैक्सी में आया। टैक्सी का परमिट टैक्सी से कुल के अब एसी टैक्सी बोल के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसमें भी लोगों को सक्सेस, आरटीओ को सक्सेस नहीं मिला, तो उन्होंने एक डिसाइड किया, विलासराव देशमुख उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फ्लीट 2006 स्कीम के नाम की चालू किया। उस टाइम भी इन्होंने परमिट नहीं जारी की। इन्होंने कहा काला पीला जो परमिट जो है उनसे बात करिए और उनसे एग्रीमेंट करके आप फ्लीट 2006 चलाइए। तो उस टाइम मेरू, गोल्ड और मेगा इस तरह का कंपनी ने इस स्कीम को लिया और लीज में परमिट लेके इसको चलाया। और वो कानून हमने आरटीआई लगा के मंगाई थी। वो कानून में बहुत से गलतियां थी और इसकी वजह से हमारे बार मेरू में स्ट्राइक होती थी, ठीक है। काफ़ी हमने एक किया था इस समय। उसके बाद आई फोन फ्लीट टैक्सी। फोन फ्लीट टैक्सी जो है वो 2010 में आई, जिसको टैब कंपनी ने 2 लाख बोली में 2,61,000 में खरीदा। और इसके बाद क्या हुआ भाई कि इसको पॉज कैसे होगा? और ये देखो हमने वडाला आरटीओ में MH03BC738 ये हमने आरटीओ में जमा की थी और उस बेचारे को 40,000 भर के कोर्ट से छोड़ाना पड़ा। तो मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट है, ये आज से कानून नहीं है, ये पहले से कानून लागू है, ठीक है। कोई परमिट का रूल मुंबई में चलाने का नया नहीं है। और उस वक्त हमने मेरू कंपनी को पे एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज की 420 का, ये देखो 420 में, इसमें सिद्धार्थ पावा इसमें नाम है इसका, किसका, नीरज गुप्ता, इन पे 420 का केस लगाया क्योंकि इन्होंने फ्लीट 2000 स्कीम की लाइसेंस लिया था और स्कीम का लाइसेंस लेने में उन्होंने
उस लाइसेंस के आधार में टूरिस्ट परमिट चलाने की कोशिश की थी। इसके लिए हम उन पर कार्रवाई कर सके। लेकिन अभी बाद में क्या हुआ, बाद में 2014 में सरकार जाते जाते काली पीली का परमिट जारी करके गई और फिर शालिनी कैब की शुरुआत हुई। ठीक है, तो शालिनी कैब ने आरटीओ से रिक्वेस्ट की और काला पीला परमिट लेने के चाहिए, आरटीओ में पैसे भरे। तो मैं अगले वीडियो में सब पूरी डिटेल बताऊंगा जानकारी में। हाँ, तो अभी बात क्या है कि ये ओला उबेर कंपनी क्यों चली, इसको क्यों इस पर क्यों केस नहीं हो रहा। तो भाई साहब, ओला उबेर का कहना है कि मेरे को ना मैंने टैक्सी खरीदी है, ना मैंने कोई परमिट लिया अक्टूबर, ना मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कस्टमर को मिला रहा हूँ, कस्टमर को ऐप दिया हूँ, ड्राइवर का दोनों को मिला, उसका मैं कमीशन लेता हूँ। तो ऐसे ये कानून है मोटर, ये है परिवहन वाहन नियंत्रण पर्यटक टूरिस्ट परवाने। इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इस तरह अगर आप बिजनेस करोगे तो आप पे रोका जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने 2015 में हमारे एक ड्राइवर भाई से पूरी जानकारी हमने मंगाई कि ये किस तरह बिजनेस करता है। उबर कंपनी का ये देखा है, ये सरचार्ज लगा रहा है। तो हमने ये सरचार्ज के खिलाफ कंप्लेंट की आरटीओ में। तो हमने आरटीओ को क्या बताया कि देखो ये 26.4 में 432 ले रहा है, सेम किलोमीटर में ये ले रहा है 26.4 में 842, सेम है। अगर ये कोई काला पीला टैक्सी वाला और कोई रिक्शा वाला करता तो आप उसको क्या करेंगे, उसको उसकी गाड़ी जब्त करेंगे और उस पर केस करेंगे। तो ये ओला करता है तो ये कस्टमर को फंसा रहा है। अगर ये मैं बोलता ड्राइवर को फंसा रहा है तो कोई मैंने मानता नहीं, कस्टमर फंसा तो तुरंत एक्शन होता है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया हम इसमें कानून लाएंगे। ठीक है, और ये 4 मार्च 2017 को कानून पारित किया और खटवा कमेटी का अपॉइंटमेंट किया। और इसका रेट खटवा कमेटी का जो स्कीम जो डाली है, मैं स्कीम के बारे में पूरी डील जो हमें बताया गया कि इसमें सब गलत है, तो मैं उसकी पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। ठीक है, ये 4 मार्च 2017 को का ये पेपर कटिंग है। इसके बाद उस खटवा कमेटी बिठाएगी। किसने बिठाई है? सरकार ने बिठाई है कि क्या रेट होगा, कैसे मॉडल होगा, सब रिपोर्ट इन्होंने सितंबर 2017 को सरकार के हवाले कर दिया। ठीक है, और ये है मोटर व्हीकल में, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में, जो कि 4 मार्च 2017 को संशोधन कर दिया कि कोई भी आदमी नहीं, सॉरी, खाली कंपनी, कोई भी कंपनी अगर इसको टैक्सी का बिजनेस करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेना और ये रूल फॉलो करना है, तभी वो मुंबई में गाड़ी चला सकता है। ठीक है, क्या ये कानून किधर है? आप चाहिए तो आरटीओ के वेबसाइट में जाइए, एक्ट एंड रूल को क्लिक करिए और महाराष्ट्र सिटी 2000 का आपको पूरा पीडीएफ मिले, जितने कानून है इनके वेबसाइट में है। अब इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, ये आपका सवाल होगा। और ये कहाँ चल रहा है? ये ऑलरेडी 6 राज्यों में लागू है। ये लागू है, हरियाणा में भी सिटी टैक्स की स्कीम लागू है, कर्नाटका में लागू है, और राजस्थान में लागू है, वेस्ट बंगाल में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, दिल्ली में लागू है। अब मैं उनके साथ कैपेसिटी बताऊंगा आपको। इंजन कैपेसिटी का क्या है सर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि कानून बनाया कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर दिया और राज्यों को अधिकार दिया वो अपने हिसाब से काम कर सके। अब मैं आपको पहला बताऊंगा हरियाणा के बारे में। हरियाणा में इंजन कैपेसिटी 600 से चल सकती है और कर्नाटक में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, कोई भी गाड़ी चल सकती है। राजस्थान में कोई भी गाड़ी चल सकती है। वेस्ट बंगाल में कंडीशन है 6+1 ही गाड़ी सिटी टैक्सी में चलेगी। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। दिल्ली में 600 से लेके और 7 सीटर के ऊपर गाड़ी नहीं होना चाहिए। ये हो गया इंजन कैपेसिटी, 6 राज्यों में ऑलरेडी लागू हो चुका है। ठीक है, हाँ। और फ्यूल टाइप, अब फ्यूल टाइप राजस्थान में क्या डाला है कि सीएनजी और हरियाणा में सीएनजी एलपीजी में चलेगी। कर्नाटक में क्या बताया कि कोई भी गाड़ी चलेगी, चाहे डीजल हो कुछ भी हो चलेगी। उसमें राजस्थान में क्या बताया है कि सीएनजी विद एनसीआर लिखा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डीजल भी चलेगी, सीएनजी भी चलेगी। वेस्ट बंगाल में क्या लिखा? कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी गाड़ी चलेगी। मध्य प्रदेश का कानून क्या बताता है? खाली सीएनजी गाड़ी चलेगी। और दिल्ली का कानून ये बताता है सेफली बिल पे। अब कलर की बात आई है, तो कलर के बाद में हरियाणा में कंडीशन क्या है? गाड़ी व्हाइट कलर मांगता है और ब्लू पट्टा चाहिए। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट क्या बोलती है? कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई भी गाड़ी चलेगी।
राजस्थान गवर्नमेंट क्या बोलता है, कोई भी कलर चलेगा। वेस्ट बंगाल में कोई भी कलर चलेगा। मध्य प्रदेश में क्या हो गया कि जो आरटीओ डिसाइड करेगा वो कलर चलेगा। और दिल्ली में क्या है, वाइट कलर चाहिए और पट्टा लगा हुआ चाहिए, ठीक है, ये है। अब इसमें है पब्लिक बैच। पब्लिक बैच क्या है, हरियाणा में रिक्वायर है, कर्नाटका में रिक्वायर है, और राजस्थान में जरूरत नहीं है। आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होगा और पैन कार्ड आधार कार्ड पे आप चला सकते हो। तो बंगाल में अभी पैन कार्ड आधार कार्ड इसकी जरूरत नहीं है बैच की। और मध्य प्रदेश में उसका ड्राइवर वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। और दिल्ली में कंपलसरी बैच चलनी चाहिए। तो मेरा को बताना क्या चाहता हूँ मैं कि हर राज्यों को अपना अपने नियम से सिटी टैक्सी लागू कर सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं रख सकता, उनको अधिकार है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ है, पैरामीटर क्या है। महाराष्ट्र में अगर आपको चाहिए तो 15 साल का बात है, तो वो हम लोग खटवा कमेटी में जो सजेशन दिया 3 वही लागू करने बोल रहे हैं कि सबको गाड़ी ड्राइवर भाई को बैच से मिल सके, ठीक है। अब दिल्ली में क्या है, कोई भी ये नहीं है। बाकी कोई राज्यों में कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ कर्नाटका में आप 2 साल रहना चाहिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिसिन, एड्रेस प्रूफ जो भी लिखा इस तरह का ये कंडीशन है सब बाकी इतर राज्यों में। हाँ, ये देखिए सर, ये 4 मार्च 2017 को ये कानून हो गया मोटर व्हीकल एक्ट में। जो था जो कानून में मिस्टेक था वो क्लियर किया करके और इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन करके सारी स्कीम, कूल कैब, काली पीली 2000 स्कीम सभी एक ही में आएगी और सरकार के अंडर चले, एक ही कानून होगा। अलग अलग टैक्सी का अलग अलग कानून नहीं होगा। ये जीआर का एक कटिंग मैंने डाला हुआ है, सब आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये कानून सिर्फ नो पर्सन शैल एक्ट एज एग्रीकल्चर अनलेस द होल्ड लाइसेंस। ये उन्हीं को एक पर्सनल आदमी को ये उसमें एग्रीगेटर बोल के आ नहीं सकता है, ठीक है। उसके पास कंपनी रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, कंपनी ही आ सकती है। तो आपको ये कोई कानूनी नहीं लागू होता है, ठीक है। कलर बदली करना, परमिट लेना, जिस कंपनी को धंधा करना है उसका लुकआउट है, वो परमिट इसमें अनलिमिटेड परमिट, वो परमिट खरीदे, वो गाड़ी किसको चढ़ाना, क्या चढ़ाना, वो पूरा राइट्स कंपनी को दिया गया, इंडिविजुअल ड्राइवर को नहीं दिया गया। जिसकी जो गाड़ी है वो अपनी मर्जी से चला सकता है, उसको कोई रोका नहीं है। ये पेज है, ठीक है। अब मैं इसमें बताता हूँ लाइसेंस क्या है, वापस से उसी पेज में। लाइसेंस मीन्स एग्रीगेटर, लाइसेंस में लाइसेंस इशू अथॉरिटी रीजनल ट्रांसपोर्ट का है। टैक्सी मीन्स ये उसके कानून के दायरे बताए गए हैं। हाँ, और अभी बात का इसमें और एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको जितनी भी अभी सरकार की स्कीम आई, मैंने फिर से बोला कि यहाँ पे 980 सीसी से लेके 2,61,000 का परमिट एक ही कानून में आएगी, अलग अलग कानून नहीं बनाया जाएगा। इसका सिटी टैक्सी बोला गया। ये रूल किसके लिए है, ये कंपनियों के लिए है, आपके लिए नहीं है। और ये देखो, वेहिकल नो टैक्सी शैल बी ऑफर्ड फॉर हायर टू एन एग्रीकल्चर विच इज नॉट अंडर। जिसको भी ये टैक्सी का बिजनेस करना है वो पहले एग्रीकल्चर से पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर एग्रीकल्चर पे ज्वाइन होगा। तो एन एग्रीकल्चर ऑपरेटर इसको बताया, इस स्कीम को जो भी परमिट दिया जाएगा वो ऐप बेस्ड टैक्सी परमिट है। यानी जितनी भी गाड़ियां नई आएगी, नई गाड़ी की बात हो रही है, ठीक है, जूनी गाड़ी की बात नहीं। अगर मुझे गाड़ी डालना है, शालिनी की आपको गाड़ी डालना है, शालिनी की आप खुद नई गाड़ी डालने वाली है, ओला भी खुद नई गाड़ी डालने वाली है, ठीक है, उबेर भी खुद नई, जिसको मेरू भी खुद नई गाड़ी डालने वाले। ये जूनी गाड़ी का अगर उसमें ऑप्शनल दिया गया है, अगर आना चाहता है तो आ सकते हैं, ठीक है। वो तो ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। इसको अभी मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। और आपको चाहिए, अगर मान लो आपकी एक परमिट है, वो उसमें ऑप्शन दिया है, आपने अभी मान लो ओला ने फंसा, जो हमने लिंक डाला है कि हमने वही लिंक बताया कि ये ड्राइवर की कोई गलती नहीं, ओला उबेर ने फंसा के इन ड्राइवर को एमपीए में डाला हुआ है, ये कर्ज बाजारी किया है और इनको फिर से लोन देने का है। वो भी बातें हम अपने यूनियन मॉडल में बताएंगे, हम गाड़ियाँ कैसे देंगे, कैसे आपको एक सोलम पे खड़ा रहेंगे, किसी का लीज की गाड़ी लेने की उसमें बताएंगे। तो सब जानकारी मैं डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। और ये आपका दिया था। और इसमें एक चीज़ है, अगर आपने अपनी टूरिस्ट गाड़ी हमारे पास लगाई, अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप 1 महीना क्विट कर सकते, वापस टूरिस्ट परमिट में जा सकते हो। तो आप बताइए कि, और इसमें फेयर रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, फेयर रजिस्ट्रेशन आरटीओ का होगा। और आपको अगर नहीं चाहिए आप बाहर जा सकते हो। तो मैं भाइयों से पूछना चाहूँगा, जो हमारे यूनियन लीडर बताते हैं
कि इसमें कहाँ ड्राइवर पे अन्याय हो रहा है, कहाँ उस पर ज़बरदस्ती कर रहा है, कहाँ उसको बोला कलर करने के लिए। अगर मुझे चलाना था मैं परमिट खरीदूंगा, मैं गाड़ी लाऊंगा और बिजनेस करूंगा। ठीक है, अभी बात आएगी, अगर ये आप लोगों का सवाल, मैं भी गाड़ी चलाया हूँ, मुझे मालूम है आपका सवाल होगा कि हम लोग का गाड़ी का क्या होगा, हमारी गाड़ी कैसे चलेगी। मैं वो अगले वीडियो में पूरी विस्तार से बताऊंगे कि आपके किसी की गाड़ी कहीं नहीं जाएंगी, देर हम चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, क्या चलाएंगे, ये करेंगे, हम अगले वीडियो में बताएं। अभी मैं सिटी टैक्सी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या जानकारी मांगी है कि आप डिटेल भेजो, जो भी गाड़ी में गाड़ी का पूरा डिटेल भेजो और उनसे कंसल्ट लेटर ले लो, और वो 135 रुपया लगता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उनको लो। उसके बाद ये परमिट का जिम्मेदारी कंपनी को आती है, आपको नहीं। वो आपको बैंक गारंटी कंपनी ने लेटर देना है आरटीओ को, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम वो अगले वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल देंगे। ठीक है, इसमें दिया है कि 1400 सीसी गाड़ी के नीचे वाले को 25,000 रुपये, ऊपर वाले को 261। भाई अभी मैंने देखा कि बहुत से ग्रुप में ढंडोरा पीट रहे हैं, 261 परमिट लगेगा, 261 परमिट लगेगा, इनकम्प्लीट जानकारी देते हैं। मैं आपको बताता हूँ 1400 सीसी की गाड़ी आज मार्केट में 95% ही है। कौन सी गाड़ी है? मांजा है और इटियोस गाड़ी, इवन आरटी का भी 1377 सीसी में आ रही है। ठीक है, जो नया है वो 1400 सीसी, वो अलग मॉडल है। जितने भी जूनी गाड़ी है 2019 की गाड़ी है वो 1370 सीसी गाड़ी आती है, और कोई भी गाड़ी को 25,000 से परमिट नीचे नहीं है। भाइयों, ये परमिट 2 लाख में हम खरीदने वाले थे, हम बोला तो हमें ब्लैक चल रहा था, अगर हमें डालना ये मुसीबत थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया गया कि इतने महंगे परमिट कैसे ले, इसको 25,000 किया है। अब खटवा कमेटी ने इसने और सजेशन दिया कि 10,000 में आपको मिला जाए, वो अलग बात है। तो ये पूरी विस्तार से जाने अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरी आपको बता दिया। हाँ, अभी भाई साहब ने क्या बोला था कि हमने PIL दाखिल किया है। तो भाई ये पहला बात तो मैं ये बताऊंगा PIL किसने दाखिल किया है। ये PIL 2017, 1730, 2030 किया, ये रेडियो टैक्सी एसोसिएशन ने किया है। ये रेडियो टैक्सी एसोसिएशन ने ये PIL दाखिल किया था कि हमें परमिट की। रेडियो टैक्सी एसोसिएशन कौन है? मेरो टैब एक कंपनी है। ये क्यों बनाई गई थी कि ड्राइवर इधर से उधर जाता है, उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बनाया हुआ था। उन्होंने ये कंप्लेंट डाल के ओला उबेर बिना कानून से चलता है, इसको कानून जल्दी से जल्दी लाइए। ठीक है, अब दूसरा मुद्दा बताऊंगा कि ये पेटिशन का कानून खटवा कमेटी को लागू करने के लिए 2019 को, जनवरी 2019 को 8 हफ्ते का समय दिया गया है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, खाली इम्प्लीमेंट नहीं लगा है। ठीक है, तो ये कानून लगाने के लिए पेंडिंग, मैं जानता हूँ क्यों पाएगा कि 2019 में सरकार जूनी थी, आचार संहिता लगी, उसके बाद सरकार गठन में 5 महीने लगे, फिर कोरोना वायरस था, इसके लिए पेंडिंग में पड़ा। इसको फॉलोअप लेने की जरूरत है, हमें गारंटी है हम इस कानून की जो दिक्कत है उसको दूर करके लाएंगे। अभी मेरे जो भाई ने जो इस पर्टिकुलर वीडियो उनके लिए बनाना पड़ा कि हमने PIL दाखिल कर रोका है। ठीक है, तो भाई ये PIL दाखिल जो किया है, इसमें जो अली राजा हसन है, ये उबेर का आदमी बनके एज एजेंट, आप ही खुद ने कमेंट किया कि मैंने खुद देखा था, इसका मतलब है एजेंट है। ओला उबेर को समय चाहिए था इस केस को लंबा ढकलने के लिए। अब ये जान चुके हैं कि ये समय ज़्यादा लंबा था, उन्होंने आज, मैं आपको वो भी बताऊंगा, 7,843 करोड़ रुपए, 7,843 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक कार में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, वो भी मैं भेजूंगा, अगली वीडियो में पूरी जानकारी दिखाऊंगा। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ये वीडियो हमारा ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं शॉर्ट में आपकी पूरी जानकारी बता रहा हूँ। तो भाई साहब, मेरो कंपनी ने ऑलरेडी गाड़ी लाई है, आप जाके इंक्वायरी करिए। 18,000 पगार रखता है, अगर रेट एक कंपनी लेंगे आपको फिर लीज में दिया जाएगा, आपकी ज़िंदगी वैसी रहेगी। तो इसके लिए बारे में बताना चाहता हूँ मैं। और भाई साहब, जो भाई ने हमें बताया कि हमें जानकारी नहीं, हमारा एजुकेशन नहीं है, तो ये मैंने जानकारी दी है आप लोगों को। ठीक है, अगले वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे कि हम झूठे एक भाई साहब ने हम कमेंट किया कि हम हमारे को 10,000 गाड़ी में हमारे पास 600 से 6 लाख रुपए आएगा। हमने ऐसे किसी को भी नहीं बोला हम आपको ऐप दे रहे हैं। ठीक है, हमने किसी को नहीं बोला कि आप यूनियन में रजिस्टर है। हमने इसे इतना ही कमेंट करके लोगों की राय लेने के लिए ये पूरी रखा है लोगों के सामने। हमने रजिस्टर करने से पहले भी लोगों से राय ली, उन्होंने 110 रुपये दिया, हमें 105 की जरूरत थी, हमने उतने ही लोगों से पैसे लिए।
ठीक है। तो हमने हमारे पास ना हम किसी से पैसे ले रहे हैं ना किसी से कुछ ले रहे हैं, हमें पूरा यूनियन मैं एक कंपनी का मालिक बोल के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक महाराष्ट्र एबे टैक्सी चालक मालक सेना का जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं सोशल वर्क के लिए काम करने आया हूँ, ना कि मैं यूनियन का दुकान चलाने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं उस भाई से गुजारिश करूँगा, मैं लाइव वीडियो पूरे 4 होने के बाद दूंगा तो वो लोगों को सफाई दिए। मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने जब 2017 को सरकार ने एक कानून पास किया था और मीटर बढ़ाने की बात की थी, आपने स्ट्राइक क्यों किया? मेरा फिर से एक सवाल वही है, स्ट्राइक क्यों किया? लोगों को गुमराह क्यों किया? ठीक है, आप बोलते हैं कि इस कानून में आपको जानकारी थी कि ये रूल में रेट बढ़ा के लगा, तो फिर आप ये ड्रामाबाजी क्यों कर रहे थे? ये 4000 को परसों लाइव में आपको जवाब देना है, नहीं तो माफ़ी मांगना है या स्पष्टीकरण देना है। ये मेरा रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।